नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम पर। और हम लोग भारत में अंग्रेजों द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की चर्चा कर रहे हैं और इसमें ऑल स्टेट में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी समाहित किया गया है। तो आइए आज के टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। कल हमने 25 प्रश्न तक चर्चा कर लिया था और आज 26वें से चालू करते हैं। किस वर्ष में दूसरी आंग्ल बर्मा युद्ध की लड़ाई लड़ी गई थी? ए 1852 ईस्वी, बी 1858 ईस्वी, सी 1824 ईस्वी, डी 1817 ईस्वी। तो 1852 ईस्वी में दूसरा आंग्ल बर्मा का युद्ध लड़ा गया था। तो आइए दूसरे आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में एक प्रकाश डाल लेते हैं दोस्तों। इस समय भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था। इसका कार्यकाल 1848 से 56 ईस्वी तक था। बर्मा के नए शासक धारावादी ने यांडवू की संधि को अपमानजनक समझकर इसको मानने से इनकार कर दिया और अंग्रेज रेसिडेंट और व्यापारियों को बर्मा छोड़कर जाने के लिए कहा। अंग्रेजों ने जल सेना प्रमुख लैम्बर्ट को 3 विशाल युद्धपोतों के साथ रंगून भेज दिया। लैम्बर्ट ने बर्मा के एक शाही जहाज रॉयल एलिफेंट को लेकर भागने की कोशिश की। इससे क्रुद्ध होकर नाराज होकर बर्मियों ने उस जहाज पर गोलीबारी चालू कर दिया। इस प्रकार द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू हुआ। डलहौजी ने 12,000 पाउंड की क्षतिपूर्ति मांगी, लेकिन धारावादी ने कोई उत्तर नहीं दिया। डलहौजी ने जनरल गॉडविन को 5,008 सैनिकों तथा अनेक युद्धपोतों के साथ बर्मा अभियान पर भेज दिया। बर्मा अभियान यानी कि बर्मा को जीतने के लिए 14 अप्रैल 1852 ईस्वी तक गॉडविन ने मर्ताबन तथा रंगून पर अधिकार कर लिया। मई 1852 ईस्वी तक अंग्रेजी सेना ने बखीन के साथ पूरे बर्मा के पूरे सागर तट पर अधिकार कर लिया। दिसंबर 1852 में डलहौजी ने प्रोम और पेगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इस डलहौजी इसके आगे नहीं बढ़ा। इस प्रकार दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध बिना किसी संधि के साथ ही समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। किस संधि ने पहले आंग्ल अफगान युद्ध को समाप्त कर दिया? ए गंडमक की संधि, यहाँ गंधमक लिखा हुआ है लेकिन गंडमक की संधि होगा। बी जलालाबाद की संधि, सी लाहौर संधि, डी अमृतसर संधि। तो गंडमक की संधि के बाद आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो गए। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। तो एक समय 2 गवर्नर थे। एक 1836 से 1842 ओकलैंड था और दूसरा एलनबरो 1842 से 1844 था। और यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1836 से 1839 के बीच में लड़ा गया और इसमें कोई संधि नहीं हुई। ऐसा इसमें सारे विकल्प गलत दिए हुए हैं। 7 अगस्त 1839 को अंग्रेजों ने दोस्त मोहम्मद को बंदी बना लिया और शाह शुजा को गद्दी पर बैठा दिया तथा उसकी सुरक्षा के लिए 10,000 अंग्रेजी सैनिक काबुल में छोड़ दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ए सालबाई की संधि, बी पुणे की संधि, सी देवलाली की संधि, डी बक्सी की संधि। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में देवलाली की संधि हुई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। अगला प्रश्न है दोस्तों। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच चला था। प्रश्न संख्या 29 है कि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, बी बक्सर की लड़ाई, सी प्लासी की लड़ाई, डी हैदराबाद की लड़ाई। तो दोस्तों इसमें सारे विकल्प गलत दिए गए हैं। ये पहले आंग्ल अफगान युद्ध के बाद 1843 में सिंध को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो यहाँ पे भी सही नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। किस संधि के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना चालू कर दिया? ये इलाहाबाद की संधि, बी सालबाई की संधि, सी 1858 का भारत शासन अधिनियम, डी 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। सही आंसर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? ए 1761 ईस्वी, बी 1772 ईस्वी, सी 1782 ईस्वी, सी डी 1790 ईस्वी। तो 1761 ईस्वी में
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। सही आंसर है 1761 ईस्वी। ये सारा हम चर्चा कर लिए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। बक्सर की लड़ाई का प्रमुख कारण क्या था? ए आर्थिक विवाद, बी व्यापारिक विवाद, सी राजनीतिक प्रभुत्व, डी धार्मिक विवाद। तो बक्सर की लड़ाई का प्रमुख कारण राजनीतिक प्रभुत्व था और इसके बारे में हमने पिछले प्रश्नों में बहुत डिटेल से चर्चा कर लिया है। अगर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इसका कारण था राजनीतिक प्रभुत्व। यह हेक्टर मुनरो और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। किस वर्ष में इलाहाबाद की संधि हस्ताक्षरित हुई थी? ए 1765 ईस्वी, बी 1775 ईस्वी, सी 1750 ईस्वी, डी 1795 ईस्वी। तो 1765 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसमें दो संधि हुई थी, एक 12 अगस्त 1765 की, दूसरा 16 अगस्त 1765 की। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारी से पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू ने किस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ये मराठा, बी फ्रेंच, सी अंग्रेज, डी पुर्तगाली। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या डी। इस समय बेलजली गवर्नर जनरल था 1799 में। ये यहाँ पे गलत दिया गया, सॉरी। चौथे में मारा गया था दोस्तों, सॉरी। ये 1780 से 1790 से 1792 में हुई थी और इसमें हैदर अली मारा गया था दोस्तों, टीपू सुल्तान नहीं मारा गया था। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियोज में डिटेल में चर्चा किया हुआ है, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। किस संधि के तहत पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? ए लाहौर की संधि, बी अमृतसर की संधि, सी जलालाबाद की संधि, डी इलाहाबाद की संधि। तो दोस्तों 1849 में बिना किसी संधि के तहत लाहौर की दूसरी लड़ाई में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और रानी जिंदल और दिलीप सिंह को पेंशन देके इंग्लैंड में भेज दिया गया था। कोई संधि नहीं हुई थी। यहाँ पर ऐसे ही दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। किस वर्ष में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी? तो इसकी हमने पूरी चर्चा कर लिया है। तो 1757 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है और ही में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी और सिराजुद्दौला मारा गया था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ये 1818 में ही लड़ा गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। इसकी हमने बहुत चर्चा कर ली है पिछले प्रश्नों में। किस संधि ने दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया? ए बेफिन की संधि, बी खालबाई की संधि, सी राघोजी भोसले संधि, डी मैंगलोर की संधि। तो बेफिन की संधि 1802 में आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया। सही आंसर है विकल्प सही आंसर है विकल्प संख्या ए। दूसरी आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ और यह बेफिन की संधि के साथ तो स्टार्ट हुआ था और इसमें वो विकल्प ही नहीं दिया गया है। 1805 में राजघाट के युद्ध की संधि के साथ तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था और इस समय दो गवर्नर जनरल थे। एक तो वेलजली था 1799 से 1805 और दूसरा जॉर्ज बार्लो था 1805 का 1807। तो जॉर्ज बार्लो के साथ में ही ये दूसरी राजघाट की संधि हुई थी 1805 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया कौन सा युद्ध नेपाल के साथ था? तो ये प्रथम आंग्ल नेपाली युद्ध ही था। सही विकल्प है विकल्प संख्या ये तो ऐसे ही दिया हुआ है।
आज दोस्तों समय कम है और इन प्रश्नों की हमने बहुत डिटेल में चर्चा कर रखी है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी हम इसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। बक्सर की लड़ाई का प्रमुख कारण क्या था? ए. बंगाल पर अंग्रेज़ों का पूर्ण नियंत्रण, बी. मराठा साम्राज्य का पतन, सी. टीपू सुल्तान की हार, डी. सिंध का विलय। तो बक्सर की लड़ाई का प्रमुख कारण था बंगाल पर अंग्रेज़ों का पूर्ण नियंत्रण। तो इसके मीर कासिम भाग के शुजाउद्दौला के पास शरण लिया था। उसके बाद ही 1764 की बक्सर की लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। किस वर्ष में पहले आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया? ए. 1767 के 1769, बी. 1780 के 1784, सी. 1790 के 1792, डी. 1799। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1767 के 69 के बीच में लड़ा गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। इसका कारण सीमा विवाद था। इस समय गवर्नर जनरल तो 1833 के यहाँ गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ये वेरे हर्स्ट थे। इनका कार्यकाल 1767 के 69 तक था और प्रथम मराठा युद्ध का भी कार्यकाल 1767 के 1769 ही था। हैदर अली ने जोसेफ स्मिथ को हराया था इसमें, और मद्रास की इसके परिणाम स्वरूप मद्रास की संधि हुई जो 1769 ईस्वी में हुई थी। और इसकी शर्तें थी, एक शर्त थी कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर देंगे ये लोग, और हैदर अली ने अंग्रेजी बंदियों को रिहा किया। अंग्रेज़ों ने हैदर अली को युद्ध का जुर्माना दिया और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की अजेयता समाप्त हो गई कि अंग्रेज़ को कोई नहीं हरा सकता, इस तरीके की धारणा बनी हुई थी, तो समाप्त हो गई। 1784 के बीच में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1790 के 92 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें हैदर अली मारा गया था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। और इसी के साथ में हैदर अली दूसरे आंग्ल युद्ध इसमें मारा गया था 1782 में। और इसके बाद पूरा इनका जो साम्राज्य होता है मैसूर, अंग्रेज़ लोग अपने साम्राज्य में तो नहीं मिलाते हैं, लेकिन वहाँ के एक राजा थे टिक्का कृष्ण राजा, उनको राजा बना के, वो 5 साल के थे, तो उनके नाम पे खुद ही शासन करने लग गए थे लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। किस संधि के परिणाम स्वरूप पहली आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? और इसके हम विकल्प एक है, ए है मैंगलोर, बी. फालबाई की संधि, सी. श्रीरंगपट्टनम की संधि, डी. मद्रास की संधि। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, 1769 में। 1767 के 69 तक पहला आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। किस संधि के तहत अंग्रेज़ों को मुंबई प्राप्त हुई? ए. फालबाई की संधि, बी. बेसिन की संधि, सी. पुर्तगाल की संधि, डी. मद्रास की संधि। तो पुर्तगाल संधि के तहत अंग्रेज़ों को मुंबई प्राप्त हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। 1761 ईस्वी में इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच संधि के तहत अंग्रेज़ों को मुंबई प्राप्त हुआ था। शर्त क्या थी? ये पुर्तगाल की रानी कैथरीन की शादी चार्ल्स द्वितीय से कर दी गई थी, जो तो ब्रिटेन के राजा थे, तो इनको समझ लो ये दहेज में मिला था 1661 ईस्वी में। किस वर्ष प्रश्न संख्या 44 है, किस वर्ष दूसरा आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ? ए. 1849 ईस्वी, बी. 1846 ईस्वी, सी. 1852 ईस्वी, डी. 1857 ईस्वी। तो 1849 ईस्वी में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। किस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा किया? ए. प्लासी की लड़ाई, बी. बक्सर की लड़ाई, सी. अवध का विलय, डी. पानीपत की तीसरी लड़ाई। अवध का विलय, जो कि 1856 ईस्वी में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने राज्य में मिला लिया था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, 1856 में। सॉरी दोस्तों, मुझे 1756 बोल दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? ए. अंग्रेज और मराठों के बीच विवाद, बी. अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच सीमावर्ती विवाद, सी. अंग्रेज़ों और फ्रेंचों के बीच विवाद,
डी अंग्रेजों और सिखों के बीच विवाद। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज और मैसूर के बीच सीमावर्ती विवाद था। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। किस वर्ष चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था? ए 1799, बी 1767, सी 1780, डी 1790। 1799 ईस्वी में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था और इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल वेलजली था। भारत का क्या, बंगाल का ही गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। किस संधि के परिणाम स्वरूप चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? ए सालबाई की संधि, बी बेसिन की संधि, सी श्रीरंगपट्टनम की संधि, डी मैंगलोर की संधि। तो दोस्तों इसमें कोई संधि नहीं हुई थी, इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। तो ये सारे विकल्प गलत हैं, कोई संधि नहीं हुई थी। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मारा गया था और उन्होंने मद्रास के एक राजा कृष्ण टिक्का राजा को राजा बना के खुद ही राज करने लग गए थे, क्योंकि वो अल्पायु का था, अल्पवयस्क था, वो 5 साल का ही था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। किस वर्ष में पहली बार आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था? ए 1824 से 26, बी 1845 से 46, सी 1848 से 49, डी 1857 से 58। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में बीच में लड़ा गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध के तहत कौन सी संधि हुई थी? ए यांडबू की संधि, बी लाहौर की संधि, सी इलाहाबाद की संधि, डी सालबाई की संधि। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध के तहत यांडबू की संधि की समाप्त हुआ था पहला आंग्ल बर्मा युद्ध। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। तो यांडबू की संधि 1826 में हुई थी। प्रश्न संख्या 51 है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1780 से 84, बी 1767 से 69, सी 1790 से 92, डी 1799। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में लड़ा गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या ए, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। किस संधि के परिणाम स्वरूप दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ? ए मैंगलोर की संधि, बी सालबाई संधि, सी बेसिन संधि, डी मद्रास संधि। तो मैंगलोर की संधि के साथ दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। मैंगलोर की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था। और मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम क्या था? टीपू सुल्तान की पराजय, बी अंग्रेजों की हार, सी मराठों की विजय, डी फ्रेंच की विजय। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम था टीपू सुल्तान की पराजय। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ही 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। और इसके बारे में हम प्रश्न संख्या 1 में ही विस्तार में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1790 से 92, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। की संधि के तहत मराठों ने अंग्रेजों के साथ मित्रता की? ए सालबाई की संधि, बी बेसिन की संधि, सी मैंगलोर की संधि, डी मद्रास की संधि। तो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या, बाजीराव द्वितीय ने, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। किस वर्ष में दूसरे आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था? ए 1752 ईस्वी, ए 1852 ईस्वी, बी 1858 ईस्वी, सी 1824 ईस्वी, डी 1817 ईस्वी। तो 1852 ईस्वी में दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। तो इस समय का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था, जिसका कार्यकाल 1848 से 1856 के बीच में था।
किस संधि ने पहले आंग्ल अफगान युद्ध को समाप्त किया? तो इसको दोस्तों हमने बहुत बार चर्चा कर लिया है, ये गंडमक की संधि थी दोस्तों। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। वैसे तो इसमें कोई संधि नहीं हुई थी और इसमें पहले आंग्ल अफगान युद्ध में दोस्त मोहम्मद को मारकर बंदी बना लिया था अंग्रेज़ों ने और शाह शुजा को गद्दी पर बैठा दिया था। तो इस तरीके से ये विकल्प गलत रहेगा दोस्तों। किस संधि के परिणाम स्वरूप सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो दोस्तों इसमें भी ये सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ये पहला जो आंग्ल अफगान युद्ध हो रहा था, तो इसके परिणाम स्वरूप 1843 में हैदराबाद इसको सिंध को अपने प्रांत में मिला लिया था एलनबरो ने 1843 ईस्वी में, और उसका कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या था? ये सीमावर्ती विवाद, बी सहायक संधि प्रणाली, सी व्यापारिक विवाद, डी धार्मिक विवाद। तो जितने अभी आंग्ल मराठा युद्ध हुए हों उनका कारण भी और उनका परिणाम भी संधि ही रहा था, तो सहायक संधि प्रणाली। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, सहायक संधि प्रणाली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। किस वर्ष में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया? तो बंगाल विभाजन का निर्णय 1905 में लिया गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, 1905 में करजन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। प्रश्न संख्या 60 है बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? इसका कारण प्रशासनिक सुविधा ही था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। किस वर्ष में दोस्तों जहाँ डिस्कशन करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ डिस्कशन भी करेंगे। अब इनकी हमने विस्तार से डिस्कशन पिछले के प्रश्नों में कर रखा है। किस वर्ष में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया? तो 1911 में रद्द किया गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, 1911 में। किस संधि ने पहले आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया था? ए लाहौर की संधि, बी अमृतसर की संधि, सी इलाहाबाद की संधि, डी फालबाई की संधि। तो लाहौर की संधि जो कि 1846 में हुई 1846 में हुई थी, इसके पहला आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में लड़ा गया था। किस संधि ने दूसरे आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया था? तो दोस्तों इसमें कोई संधि नहीं हुई थी। इसमें पंजाब के राजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर 2 लाख रुपए की पेंशन देकर रानी जिंदल के साथ में इंग्लैंड भेज दिया गया था और लाहौर पे अंग्रेजों के शासन को स्थापित कर दिया गया था। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में हुआ था। किस वर्ष में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था, हम सभी को पता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार कौन था? तो ये जनरल डायर थे, हम सबको पता है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ? तो ये 1935 में ही लागू हुआ था। इस समय के गवर्नर जनरल वेलिंगटन थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए भारत प्रशासन में सुधार, बी भारतीय सेना का गठन, सी भारतीय स्वतंत्रता, डी भारत का विभाजन। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का मेन उद्देश्य था भारतीय प्रशासन में सुधार करना। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, भारत शासन में सुधार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। भारत को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया? ए 1942 का आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी रॉलेट आंदोलन। दोस्तों 9 अगस्त 1942 ही भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? भारत करो ए करो या मरो, बी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सी जय हिंद, डी इंकलाब जिंदाबाद। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा करो या मरो है, जो कि गांधी जी ने दिया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था? ये 1930, बी 1920, सी 1942, डी 1919। तो 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए,
इसकी पूरी डिटेल में चर्चा हमने पिछले के वीडियो में कर लिया है, तो उसको पिछला वीडियो देखें विस्तार में जानने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए. नमक कानून का उल्लंघन, बी. असहयोग, सी. आर्थिक सुधार, डी. धार्मिक सुधार। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, जो कि सरकार नमक पे ही टैक्स लगाने लग गई थी इसलिए। इसके बारे में विस्तार में चर्चा हमने पिछले वीडियोज में किया हुआ है। किस वर्ष में रोलैट एक्ट पास किया गया था? ए. 1919 ईस्वी, बी. 1942 ईस्वी, सी. 1935 ईस्वी, डी. 1942 ईस्वी और बी था 1920 ईस्वी। तो 1919 ईस्वी में ही, तो 18 मार्च 1919 को रोलैट एक्ट पास किया गया था, जिसको भारतीयों ने काला कानून कहा था। 18 मार्च 1919 ईस्वी। रोलैट एक्ट के खिलाफ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ये असहयोग आंदोलन, बी. सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी. भारत छोड़ो आंदोलन, डी. खिलाफत आंदोलन। तो रोलैट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। तो दोस्तों मुझे लग रहा है इसमें कुछ गलत दिया हुआ है, क्योंकि रोलैट एक्ट आने के बाद खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तो इस समय सही विकल्प होगा विकल्प संख्या डी। ये गलत है दोस्तों, ये वाला डी होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, किस संधि के तहत भारत में द्वैत शासन डायरकी की स्थापना की गई? ये 1919 का भारत शासन अधिनियम, बी. 1909 का पार्लियामेंट सुधार, डी. 1935 का भारत शासन अधिनियम, सी था ये 1935 का भारत शासन अधिनियम, डी. 1947 का भारत शासन अधिनियम। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में द्वैत शासन यानी कि डायरकी की स्थापना की गई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। अगला प्रश्न है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? ए. 1928 ईस्वी, बी. 1930 ईस्वी, सी. 1935, डी. 1942। तो भारत साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था और यह भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन, बी. भारत की स्वतंत्रता, सी. सेना का प्रमुख गठन, भारतीय सेना का गठन, डी. आर्थिक सुधार। तो साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन था। खास तौर से 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसको चेक करने के लिए आया हुआ था ये, और ये 8 नवंबर 1927 को इसकी नियुक्ति हुई थी और भारत में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। अगला प्रश्न है भारत साइमन कमीशन के खिलाफ किस आंदोलन की शुरुआत की गई? ये भारत छोड़ो आंदोलन, बी. असहयोग आंदोलन, सी. साइमन गो बैक, डी. सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही आंसर है साइमन गो बैक विकल्प संख्या सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78, किस संधि के तहत आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? मैंगलोर की संधि, ए. मैंगलोर की संधि, बी. श्रीरंगपट्टनम की संधि, सी. सालबाई की संधि, डी. मद्रास की संधि। तो दोस्तों दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में चला हुआ था और इसके ये मैंगलोर की संधि जो कि 1784 ईस्वी में हुई थी के तहत दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79, किस वर्ष में काकोरी कांड हुआ था? ए. 1925 ईस्वी, बी. 1930 ईस्वी, सी. 1922 ईस्वी, डी. 1942 ईस्वी। दोस्तों काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को HRA के सदस्यों ने किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 अगस्त 1925 को किस बार ये प्रश्न रिपीट है। अगला प्रश्न है काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त कौन थे? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, किस संधि ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया था? ए. सालबाई की संधि, दो बफीन की संधि, सी. मैंगलोर की संधि, डी. मद्रास की संधि। तो सालबाई की संधि जो कि 1872
82 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें पेशवा के उत्तराधिकार की लड़ाई ही थी। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। अगला प्रश्न है किस वर्ष के द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ? ये 1805 ईस्वी। इसकी हमने पूरी डिटेल में चर्चा की है, तो 1805 ईस्वी है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या था? ए मराठों की पराजय, बी अंग्रेजों की हार, सी फ्रेंच की हार, डी अफगान की हार। तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख परिणाम था मराठों की पराजय। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। किस संधि के ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया? ये बेक्सिन की संधि, बी फालबाई की संधि, सी श्रीरंगपट्टनम की संधि, डी अमृतसर की संधि। तो बेक्सिन की संधि से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। और है तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध ये समाप्त हुआ था राजघाट की संधि के साथ, और बेक्सिन की संधि के साथ तो ये शुरू हुआ था। जो किस वर्ष में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया? तो ये 1817 से 18 के बीच में लड़ा गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। तो दोस्तों आज का टेस्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके आगे का चलो और आगे का थोड़ा सा बचा हुआ कर लेते हैं। अब ये प्रश्न रिपीटेड है तो हम जल्दी करेंगे। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? ए पेशवा के उत्तराधिकार की लड़ाई, बी सहायक संधि, डी व्यापारिक विवाद, सी धार्मिक विवाद। तो इसका प्रमुख कारण पेशवा के उत्तराधिकार की लड़ाई था। सहायक संधि थी। सारी मराठाओं युद्ध का कारण सहायक संधि थी। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। किस संधि ने तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया? तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति मंदसौर की संधि के साथ हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। दोस्तों जल्दी करेंगे। ये 1817 से 1818 के बीच में। किस वर्ष में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ? तो 1826 में हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का परिणाम क्या था? तो इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। किस संधि ने प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध को समाप्त किया? तो ये आंडबू की संधि थी। हमने खूब चर्चा की है इसकी 1826 ईस्वी में। किस वर्ष में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ? ये 1852 ईस्वी, बी 1855 ईस्वी, सी 1860 ईस्वी, डी 1870 ईस्वी। तो प्रथम द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में समाप्त हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध का परिणाम क्या था? ए अंग्रेजों की विजय, बी बर्मी की विजय, सी युद्ध विराम, डी कोई परिणाम नहीं। तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध का परिणाम था अंग्रेजों की विजय। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। किस संधि ने द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध को समाप्त किया? तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय कोई संधि नहीं हुई थी। अंग्रेज प्रोम और पेगू के आगे नहीं बढ़े, तो अपने आप ही दूसरा ये समाप्त हो गया। ये गलत दिया हुआ है। ग्वालियर की संधि वहाँ कहाँ से होगी? किस वर्ष में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया? तो तीसरा आंग्ल बर्मा 1885, बी 1890, सी 1895, सी 1900। तो तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में लड़ा गया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? ए सीमा विवाद, बी व्यापारिक विवाद, सी धार्मिक विवाद, डी राजनीतिक विवाद। तो तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध का प्रमुख कारण सीमा विवाद था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। उसको में ज़्यादातर युद्धों का कारण सीमा विवाद ही था। प्रश्न संख्या 98 है, किस वर्ष में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति हुई? ए 1886 ईस्वी, बी 1890 ईस्वी, सी 1895 ईस्वी, डी 1900 ईस्वी। तो तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86 में लड़ा गया था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या ए। अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, तृतीय बर्मा युद्ध का प्रमुख परिणाम क्या था? एक प्रश्न और आएगा इसके बाद। ए अंग्रेजों की विजय, बी बर्मा की विजय, सी युद्ध विराम, डी कोई निर्णायक परिणाम नहीं। तो इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी दोस्तों। ये 1885 से 86 ईस्वी में लड़ा गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, किस संधि के तहत तीसरा बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था? तो दोस्तों इस समय कोई संधि नहीं हुई थी।
तो ये अपने आप ही वैसे ही समाप्त हो गया था। सही आंसर कोई भी नहीं है इसमें। तो आज का टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अंग्रेज़ों ने खुद ही युद्ध लड़ना बंद कर दिया था, तो युद्ध अपने आप ही समाप्त हो गया था। और जो इसमें आंडवो दिया हुआ है पहला आंग्लो नॉर्मन युद्ध के समय हुआ था। तो इसी तरीके के लगातार वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस फॉर एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर इसी टाइम के और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।